तो नमस्कार मित्रों, एक बार मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ संडे इज़ फंडे के एक नए एपिसोड में। तो इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ कविताएं होंगी। एक कविता जो कि श्रीमंगल सिंह सुमन जी का है, बहुत ही प्यारा कविता है, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मेरे को वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को अभिशाप मिले तो अभिशाप ले लूँगा, ताप मिलेगा ताप मिलेगा ताप ले लूँगा, और अपने कर्तव्य पथ से नहीं भागूंगा। जो कुछ भी मुझे कर्तव्य पथ पर मिल जाएगा मैं वो ले लूँगा, वरदान नहीं मांगूंगा। तो बहुत ही अच्छी काव्य है। और कहा भी गया है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करते जाएं और फल की इच्छा मत करें। जो मिल जाए कर्तव्य पथ पर वो लेते चले जाएं, क्योंकि अगर अच्छा कर्म होगा तो बुरा तो कुछ मिलेगा नहीं, अच्छा ही मिलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कर्म करते जाएं और जो भी मिलता है बस लेते जाएं। ठीक है, हार। तो मैं शुरू करता हूं उनकी कविता, शिवमंगल सिंह सुमन जी की। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न मेरी अब छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से मैं डिगूंगा अब नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो बस इसी के साथ मैं इनकी कविता तो अभी खत्म कर देता हूँ, लेकिन अब असली कविता पर मैं आ रहा हूँ, जो कि एक ऐसे पुस्तक से मैं लेकर के आ रहा हूँ। वो पुस्तक हमारे बहुत बहुत पुरानी पुस्तक है, मतलब हमारे परदादा लोग भी उस पुस्तक को पढ़ चुके हैं। तो वो पुस्तक आपके सामने है, आप देख सकते हैं ये पुस्तक की क्या हालत है। मेरी बेटी देखती है तो बोलती है ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी आग में से तप करके निकला हुआ है। और तब अब उस आग से तप करके निकले हुए इस बुक में से मैं एक कविता पढ़ने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है नौकरी का कॉन्स्टिट्यूशन। और इसे लिखे हैं हमारे कवि या फिर शायर इस्मतुल्ला बेग इस्मत दहलवी ने। तो उन्होंने जो ये कविता लिखी है, तो आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में उन्होंने नौकरी का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया था, और ये आज के ज़माने में भी इतना फिट आता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम 100% फॉलो करें और एकदम अपना जॉब को बचाए रखें और एकदम बॉस बन करके घूमते रहें, लेकिन हाँ, मैंने पहले कह दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये गीता में लिखा हुआ है। तो ये परम सत्य है, और ये भी सत्य है जो मैं अभी नौकरी का कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दोनों ही सत्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन वो परम सत्य है, और ये वो छोटा वाला सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है। करता हूँ नसीहत तुम्हें ए यार हमेशा, करता हूँ नसीहत तुम्हें ए यार हमेशा, तनख्वाह से बस रखो सरोकार हमेशा। अब मैं इसे एक्सप्लेन तो नहीं करते जाऊंगा, अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे लाइक्स दे दीजिएगा। अगर लाइक्स बहुत ज़्यादा हुआ, 50 लाइक्स आ गया, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन को के साथ लेकर के एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, करता हूँ नसीहत तुम्हें ए यार हमेशा, तनख्वाह से बस रखो सरोकार हमेशा, दरवाजे पे हाकिम के लगाते रहो चक्कर, गर्दिश में रहो सूरते परकार हमेशा, भीगी हुई बिल्ली की तरह सिमटे रहो तुम, हर बात पे करते रहो सरकार हमेशा, दो गालियां दिल में भी मगर मुंह से न बोलो, सुनते रहो हुक्काम की दुत्कार हमेशा, लेना हो जो रुखसत तो करो उज्र अलालत, लेना हो जो रुखसत छुट्टी, लेना हो तो छुट्टी तो करो उज्र अलालत, बीमारी का बहाना, अपने को बनाए रखो बीमार हमेशा, रखे रहो फैलाए हुए मेज पे कागज, रखे रहो फैलाए हुए मेज पे कागज, मिसलों का रहे सामने अंबार हमेशा। एक दीवार पे लिखा हुआ हो विवेकानंद का कोट, दूसरे पे महात्मा गांधी का, और तीसरे पे
कुछ अपना भी लिख सकते हैं। हर काम में इंग्लिश को मुकद्दम रखो लेकिन, हर काम में इंग्लिश को मुकद्दम रखो लेकिन हिंदी का भी करते रहो प्रचार हमेशा। दफ्तर में कभी अहले गरल से न मिलो तुम, दफ्तर में कभी अहले गरल से न मिलो तुम, करते रहो होटल में ये व्यापार हमेशा। तोहफा अगर कोई दे दे तो चुपके से ले लो, तोहफा अगर कोई दे दे तो चुपके से ले लो, हाँ नकदी से करते रहो इनकार हमेशा। जिस चीज को लेना है तो ला ही के कहो मुंह से, इनकार के पहलू में हुआ इकरार हमेशा। हुक्काम को हर तरह से देते रहो तोहफे, और ढूंढा करो हर किस्म के त्योहार हमेशा। जो कोई भी इस्मत, हमारे कवि, जो कोई भी इस्मत की नसीहत पे चलेगा, खुद भी रहे खुश रहे सरकार हमेशा। तो ये नौकरी का कॉन्स्टिट्यूशन है। जो इनकी एडवाइस को फॉलो कर ले पूरे नौकरी तक, उनकी नौकरी तो कभी जा ही नहीं सकती है, चाहे वो ट्विटर में हो या फिर उबर में या फिर किसी भी कंपनी में उनकी नौकरी कभी नहीं जाएगी, क्योंकि ये एडवाइस ऐसा है जिससे आप अपने जॉब को ताउम्र बचाए रख सकते हैं। आपको IAS IPS ऑफिसर होने की ज़रूरत नहीं है अपने नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए। आप इस कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो करें, दैट्स इट। थैंक यू। प्रभात कुमार हियर।